आज भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज बहुत बदल गई हैं। ये अपने ग्राहकों को केवल गार्ड ही उपलब्ध नहीं करा रही, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन और हाउसकीपिंग से जुड़ा स्टाफ भी उपलब्ध करा रही हैं। मॉल के गेट पर फ्रिस्किंग करते सिक्योरिटी गार्ड्स, स्कूल के गेट पर तैनात, ज्वेलरी के शोरूम की रक्षा करते सिक्योरिटी गार्ड्स, आज हर संस्थान, प्रतिष्ठान और बड़े आवासों सभी जगह पर सिक्योरिटी गार्ड्स मुस्तैदी से अपने कर्तव्य का निर्वाह करते देखे जा सकते हैं। उनकी उपस्थिति और विजिबिलिटी ये बताती है कि सिक्योरिटी गार्ड्स का बिजनेस अब तेजी से बढ़ रहा है। इंडस्ट्री जो है वो 20% की ग्रोथ रेट से जा रही है। सो दिस ईयर वी आर टारगेटिंग फॉर कि हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 39 to 40 करोड़ का टारगेट एक बार फिर से हिट करेंगे। तो सिक्योरिटी का जो मैन पावर बेस है वो अप्रॉक्सीमेटली होगा, मेरा मानना है जहाँ तक कि 10 लाख के आसपास है तकरीबन। ये बहुत बड़ा बेस है। आने वाले टाइम में हर किसी को ज़रूरत है सिक्योरिटी की, तो इसे बढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिकली हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा लेस किया है। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड हो गए, चीज़ें बहुत ही प्रॉम्प्ट हो गई, रिपोर्टिंग्स, बाकी चीज़ों में पुलिस लाइजनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो हमने डेवलप किया। यही नहीं, सिक्योरिटी गार्ड्स के रोल में भी व्यापक परिवर्तन आया है। इनका रोल मल्टीफंक्शनल हो गया है। हम लोग पूरे पोर्टफोलियो में से 5% रेजिडेंशियल कर रहे हैं और 95% कॉर्पोरेट और रिटेल मिला के है। सो इंडिविजुअल भी कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वीआईपीज़ को हम लोग पर्सनल प्रोटेक्शंस भी देते हैं। इवेंट्स में सेलिब्रिटीज़ एंड ऑल को हम लोग मार्शल्स, बाउंसर जो आप अपने आम भाषा में कहते हैं, वो भी दे रहे हैं। कॉर्पोरेट्स को हम लोग सुपरवाइजर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, सिक्योरिटी ऑफिसर्स, वो लेवल भी दे रहे हैं। तो कपल ऑफ गार्ड्स से लेकर के 300-400 तक की स्ट्रेंथ हम लोग दे पाते हैं। इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड्स की ट्रेनिंग में भी व्यापक बदलाव देखा जा सकता है। पहले जहां सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग पर अधिक ध्यान दिया जाता था, वहीं अब उन्हें मैन पावर मैनेजमेंट से लेकर फायर फाइटिंग तक की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। आजकल गार्डनिंग एक केयर टेकर की तरह लोग गार्ड को यूज करते हैं कि हमारे बच्चे को खेलने में भी सहयोग करे, वो हमारे बच्चे को ट्रांसपोर्टेशन में भी सहयोग करे, वो पिकअप एंड ड्रॉप एंड कुछ घर के भी काम कर दे। तो आजकल लोग मतलब इस टाइप से यूज कर रहे हैं सिक्योरिटी को, तो उनको फिर उसी हिसाब से ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है। जैसे आप समझ सकते हो हॉस्पिटल में लोग काफ़ी ऐसी सिचुएशन में आते हैं, लाइक कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, कोई बीमार हो, उस सिचुएशन में लोग आते हैं। तो उस समय लोग जल्दी में होते हैं, उनको पता नहीं होता कि कहाँ इमरजेंसी वार्ड है, कहाँ पे कौन से स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठते हैं। तो वो उनको सबसे पहला जो बंदा मिलता है वो गार्ड होता है, सिक्योरिटी गार्ड, जो उन्हें बताता है कि लिफ्ट कहाँ है, कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पे है। तो उस हिसाब से उनको ट्रेनिंग्स भी जाती हैं, लिफ्ट, कौन से डॉक्टर्स कहाँ बैठते हैं, कहाँ इमरजेंसीज हैं। तो वहाँ की ट्रेनिंग्स बिल्कुल अलग हो जाती हैं और वहाँ पे गार्ड का काम बिल्कुल अलग हो जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार और प्रकार में आए प्रसार ने सिक्योरिटी सर्विसेज को बहुत ऑर्गेनाइज कर दिया है। सुपरवाइजिंग की प्रक्रिया में भी व्यापक बदलाव आया है। Decided periodicity at which these visits are made. GM makes once a month. Area officer is supposed to go 3 times a week. Field officer is supposed to go almost every day. Supervisor is at the site permanently. So these are the checks in place. Then we have a night checking team we call quality checking team. We have given eco van with company's name printed on that in the night checking team. We have a bag where they are keeping different parts of the uniform. They keep razor also. They visit the site during night. If the guard is not alert, if guard is sleeping, if guard is not
available at the place of posting. If guard is gossiping with other guards in the corner, or he is going to a tea shop, all these checkpoints we train our night checking team. They point it out, they make a note of it, then those guards are called for training. तेजी से बदलते सिक्योरिटी सर्विसेज के रास्ते में अभी भी काफ़ी बाधाएं हैं, जैसे मैन पावर की समस्या, आर्म्स एक्ट से जुड़े कुछ कानून। उम्मीद है कि धीरे धीरे इन समस्याओं का समाधान भी निकल ही जाएगा।